हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर लीगल संग्राम चैनल। तो आज हम बात करेंगे पोक्सो एक्ट पे। पोक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो बच्चों को जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो लड़का है या लड़की है, उन्हें सेक्सुअल ऑफेंसेस से कैसे बचाया जाए, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट है क्या। सेक्सुअल हरासमेंट जो बच्चों के साथ जो यौन संबंधित अपराध होते हैं, उसे हम सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। जो सेक्सुअल हरासमेंट बच्चों के साथ होती है, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है, वह सही है गलत है। क्योंकि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो कहीं बाहर नहीं होता, या तो बच्चे के घर पे होता है, या बच्चे के अड़ोस पड़ोस में होता है, या स्कूल में होता है, या कहीं रिश्तेदारी में होता है। तो बच्चों को जो सेक्सुअल हरासमेंट बच्चों का होता है, बच्चे नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट में बच्चे को गलत नज़रिए से देखना, गलत नज़रिए से छूना, बच्चे के गुप्तांगों को गलत तरीके से टच करना, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। तो हमें अपने बच्चों को इसकी जानकारी देनी चाहिए कि अगर आपका कोई भी जानकार अगर आपको गलत तरीके से छूता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स पर कहीं टच करता है, तो वह सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। अगर हम अपने बच्चों को ये जानकारी नहीं देंगे तो हमारे बच्चे सेक्सुअल हरासमेंट से नहीं बच सकते, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि सेक्सुअल हरासमेंट है क्या। आजकल एनजीओ जगह जगह पर स्कूलों में, कॉलेजों में लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराती है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है और कैसे उनसे बचा जाए। ये भी बताया जाता है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर किसी के बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है तो उसकी हमें तुरंत कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए, 112 नंबर पर पुलिस को कॉल करनी चाहिए, या अपनी लिखित शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम डीसीपी और उसके बाद कमिश्नर के पास जा सकते हैं। अगर वहाँ से भी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम उसकी शिकायत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी कर सकते हैं, जहां से हमारी एफआईआर लॉन्च होगी और जो मुलजिम होगा, जो अपराधी होगा, उस पर कार्रवाई होगी। सवाल ये नहीं है कि आपके बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुई, आपने उसको दबा दिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि जैसे आपने आपके बच्चे के साथ अगर कुछ ऐसी घटना होती है और आप उसको दबा देते हो, उसकी रिपोर्ट नहीं करते हो, तो वही बंदा, वही अपराधी फिर किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा करता है, किसी तीसरे, पता नहीं वो कितने बच्चों की ज़िंदगी खराब करता है। तो हमारा एक सामाजिक नागरिक होने का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी हमारे बच्चे के साथ या किसी पड़ोसी के बच्चे के साथ या किसी भी बच्चे के साथ कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड कराएं। अगर हम एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं या कोई घटना होते हुए हम देखते हैं और उसके खिलाफ़ एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारे खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक पोक्सो एक्ट का निर्माण किया है। पोक्सो एक्ट 2012 में लागू हुआ था। उसमें जो सज़ा, जो प्रावधान दिए गए हैं, हम अब उस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को इन अपराधों से बचाने के लिए और जिन बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है उनको उचित न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार ने एक पोक्सो अधिनियम, पोक्सो एक्ट 2012 का निर्माण किया है, जो 2012 से लागू है। इससे पहले कोई स्पेसिफिक एक्ट ऐसा नहीं था, लेकिन यह एक्ट आने के बाद इस एक्ट में काफ़ी सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया है, जिससे कि बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से
बचाया जा सके और अपराधी को उसके किए की सज़ा दिलाई जा सके। तो फ्रेंड्स, यह एक्ट जो 2012 में लागू हुआ था, यह दोनों तरह की असोल्ट, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट और एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, दोनों इसके दायरे में आते हैं। तो फ्रेंड्स, पोक्सो एक्ट का सेक्शन 23 विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए मना करता है। सेक्शन 23 कहता है कि विक्टिम की आइडेंटिटी कहीं भी मीडिया, सोशल मीडिया या कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ना विक्टिम का नेम कहीं डिस्क्लोज होगा, ना फादर नेम, ना मदर नेम, ना उसका एड्रेस और नेबरहुड, कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं हो सकती। तो सेक्शन 23 विक्टिम की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। यह एक्ट जेंडर के बिहाफ पे भी कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे वह मेल है चाहे फीमेल है। 18 ईयर्स से कम अगर कोई मेल या फीमेल है तो इस एक्ट की भाषा में वह बच्चा कहलाता है। और उसके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल एब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, चाहे वह वुमेन के द्वारा मैन पे की गई है या मैन के द्वारा वुमेन पे की गई है, तो दोनों को यह कवर करता है। कई केसों में ऐसा भी हुआ है जहाँ पे लेडी ने बच्चे को सेक्सुअल एब्यूज़ में यूज़ किया है, तो वहाँ पे लेडी को भी सज़ा हुई है। सेक्शन 90 to 20 ऑफ दिस एक्ट कहता है कि मैंडेटरी रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड एब्यूज़ केसेस, सेक्शन 90 to 20 ऑफ दिस एक्ट, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो भी यह ऑफेंसेस होते हैं बिहाइंड द डोर होते हैं। तो अगर कोई थर्ड पर्सन को भी ये बात पता चलती है या उसके पेरेंट्स को पता चलती है तो उसकी रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कई अपनी जजमेंट्स में कह चुका है कि यह हर एक सिटीज़न फर्ज बनता है कि अगर वो कुछ ऑफेंस होता हुआ देखता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें और जो भी मुलजिम है उसको सामने लाने में मदद करें, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप कुछ देखते हैं ऐसा अपने अड़ोस में, पड़ोस में या कहीं पे भी कुछ ऐसा देखते हैं तो उसकी तुरंत रिपोर्ट कराएं। अदरवाइज सेक्शन 90 to 22 ऑफ पोक्सो एक्ट आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जिसमें आपको भी सज़ा हो सकती है। नर बहादुर वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम 2016 का केस है, जिसमें कि एक टीचर को इन्फॉर्मेशन दी स्टूडेंट ने कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और लगातार उसके साथ गलत होने की वजह से वह लड़की प्रेग्नेंट थी। तो स्कूल टीचर ने ग्राम पंचायत को इन्फॉर्म किया, ग्राम पंचायत ने एफआईआर रजिस्टर्ड कराई और उस केस में मुलजिम को सज़ा हुई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोई ऑफेंस होते हुए देखें तो ही हमें कंप्लेंट करनी है। अगर कोई बच्चे से हमारा मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा, लड़का है या लड़की, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल एब्यूज़ का केस है, कोई घटना है और वो आपको डिस्क्लोज़ करता है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड कराएं और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सहायता करें। पोक्सो में लास्ट सीन थ्योरी भी बड़ी अहमियत रखती है। अगर कोई यह बताता है कि वो बंदा बच्चे को यहाँ से वहाँ लेके गया था जिसको मैंने इस टाइम पे देखा था, तो उससे भी कड़ी जोड़ी जा सकती है। तो अगर हम ये दिखता है, हमें संदेह होता है कि वो बच्चे को इस हालात में लेके गया है, तो हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए और हमें अगर कुछ शक होता है तो तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। ये बेफिक्र रहिएगा, आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप रिपोर्ट करते हो तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद करें, समाज का जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा करें।
जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वह यह ध्यान रखेगा कि जब बच्चे की स्टेटमेंट हो रही है, बच्चे का बयान हो रहा है, तो वह किसी भी तरह से एक्यूज़ के कांटेक्ट में ना हो, एक्यूज़ से उसका कांटेक्ट ना हो रहा हो। दूसरी बात, उसको पुलिस स्टेशन में रात तक नहीं बिठा के रखेगा। तीसरी बात ये, जब बच्चे की स्टेटमेंट ली जाएगी तो वहाँ पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। बच्चे को अगर ट्रांसलेटर की ज़रूरत है तो ट्रांसलेटर भी उपलब्ध कराना जिम्मेदारी बनती है। ट्रायल के दौरान जब कोर्ट में ट्रायल चलती है तो विक्टिम को, बच्चे को अलग से रूम में बिठाया जाता है। वहाँ पे काउंसलर बैठती है उसके साथ में, उससे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वो थ्रू जज साहब के थ्रू, काउंसलर से के थ्रू जाके उसका जवाब आता है। और कोई भी एग्रेसिव क्वेश्चन बच्चे से नहीं पूछा जाता है। सेक्शन 11 ऑफ पोक्सो डिफाइंस द सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट किस किस दायरे में आती है? नंबर 1, अगर कोई किसी बच्चे को कोई वल्गर फ़ोटो या पोर्नोग्राफी वीडियो दिखाता है, उसकी तरफ कोई इशारा करता है, बच्चे को कोई ऐसे शब्द कहता है जिसमें उसकी इंटेंशन बच्चे को सेक्सुअल हरासमेंट करने की है, या बच्चे को कोई ऐसा फ़ोटो या वीडियो दिखाता है, बच्चे को अगर कोई अभद्र भाषा में बोलता है और यह इंटेंशन रखता है कि उसको सेक्सुअल हरास किया जाए, या बच्चे का पीछा करता है, या बच्चे का पीछा करके उसका कोई वीडियो या फ़ोटो अपने फ़ोन में रखता है, तो उस कंडीशन में भी पोक्सो एक्ट सेक्शन 11 के दायरे में वो बंदा आता है और उसको एज ए एक्यूज़ ट्रायल फेस करनी पड़ेगी और उसको सज़ा भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने बात की कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट से बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी बंदे ने बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की है तो उसको कितनी सज़ा हो सकती है। तो सेक्शन 4 ऑफ पोक्सो एक्ट कहता है कि अगर 16 टू 18 ईयर्स के बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट होता है तो उस केस में मिनिमम सज़ा 10 साल और जो बढ़कर लाइफ तक की हो सकती है प्लस फाइन। और अगर बच्चा 16 ईयर्स से कम है तो उस केस में मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 20 साल है, जो बढ़कर लाइफ तक की हो सकती है प्लस फाइन। सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट में जो सज़ा निर्धारित की गई है उसमें मिनिमम 20 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, जो कि बढ़कर लाइफ तक हो सकती है, और इसमें डेथ की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। तो सेक्शन 8 पोक्सो एक्ट में जो सेक्सुअल असोल्ट की सज़ा दी गई है वो 3 to 5 ईयर्स दी गई है प्लस फाइन दिया गया है। सेक्शन 10 में एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट की सज़ा दी गई है जो कि 5 से 7 साल तक निर्धारित की गई है प्लस फाइन। सेक्शन 12 में पनिशमेंट दी गई है सेक्सुअल हरासमेंट की अप टू 3 ईयर्स प्लस फाइन। सेक्शन 41 ऑफ दिस एक्ट, अगर किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है और एक्यूज़ दोषी ठहराया जाता है तो उसमें उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर सेकंड टाइम दोषी ठहराया गया है
तो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट कहता है कि अगर किसी बच्चे की सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड या कोई पोर्नोग्राफी वीडियो आपके फ़ोन में मिलती है और आप उसका कमर्शियल यूज़ कर सकते हो या करना चाहते हो, तो उस केस में भी आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है। तो ये जो हमने बात की कि कितनी सज़ा पोक्सो में हो सकती है, कानून इस पर बहुत सख्त है। 20 साल से उम्र कैद तक की भी और डेथ तक की भी इसमें सज़ा हो सकती है। तो याद रखिएगा, अपने बच्चों तक ये जानकारी दीजिएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट है क्या, ये वीडियो उनको दिखाइएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, बचने के क्या उपाय हैं, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने समाज में सभी बच्चों को सुरक्षित रख सकें। जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि कानून कितना सख्त है, अगर कोई अपराध करते हैं तो हमें कितनी सज़ा तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ना कोई ऐसा अपराध हमारी नज़र में हो, और अगर बच्चे से रिलेटेड कोई अपराध होता है तो उसकी तुरंत हमें पुलिस स्टेशन में जानकारी देनी है। अगर हम जानकारी नहीं देते हैं तो हम अपराधी उस कंडीशन में बनते हैं, तो हमें अपराध की जानकारी देनी है, दोषी को सज़ा दिलवानी है। आज हमारे देश में कानून बच्चे से रिलेटेड इतना सख्त है कि अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ा जाएगा। बच्चे की गवाही होगी, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और दोषी को सज़ा दिलाई जाएगी। तो कोई भी अपराधी यह न सोचे कि वो बच के निकल जाएगा, क्योंकि बच्चे हमारे इतने संवेदनशील होते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने ये स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया है और इसको लागू बड़ी सख्ती से किया जा रहा है। और अगर इसमें कोई दोषी मिलता है तो उस पर कोई लीनियंसी नहीं बरती जाती है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी हो सकती है और डेथ पेनल्टी तक की भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, अपने चारों तरफ नज़र घुमाइएगा, अपने चारों तरफ ध्यान रखिएगा कि किसी बच्चे के साथ, हमारे बच्चे के साथ या किसी दूसरे बच्चे के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा मिलता है तो उसकी तुरंत कंप्लेंट करें, FIR कराएं, इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर सहयोग दें, ताकि और अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी के बच्चों को या अपने नेबरहुड में जितने भी बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके इन चीज़ों पर ज्ञान दें या इस तरह की वीडियो उनको दिखाएं, ताकि उनको पता चल सके कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या है, गुड टच बैड टच क्या है। आजकल स्कूलों में भी यह जानकारी दी जा रही है और आपका भी एक सामाजिक नागरिक होने का यह फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अपने जितने भी दोस्त हैं या समाज में आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके यार दोस्त रिश्तेदार भी अपने अड़ोस पड़ोस में बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें और जो एक्ट लागू किया गया है उसको एक सक्सेसफुल एक्ट बनाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।